हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी का चैप्टर है रैशनल नंबर का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 करने वाला है। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। अब हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू फर्स्ट -2/7। तो इक्विवेलेंट मतलब इसी के फॉर्म का। -2/7 को अगर हम इंटू 2/2 करेंगे, सो -2 इंटू 2 -4/7 2 14। एक आ गया ये, इसने कहा है 4। एक और यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं, -2/7 इंटू 3/3। 3 इंटू -2 इज -6/7 3 is 21। आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी 2 3 एंड 3 4 2 3 4 एंड 5 से करूंगी। आप जिससे चाहे आप उससे कर सकते हैं। -2 इंटू 5/7 इंटू 5, 5 2 -10 and 7 5 35. Now here is -2/7 into 4/4. So हम इसे कर लेते हैं। 4 into -2 is -8/7 4 28. तो हमारे पास 4 इक्विवेलेंट इसके आ गए हैं। मैं इसे यहाँ पे लिख देती हूँ सारे को। -4/14 and then -6/21 and then -10/35 and then -8/28। आप इसकी जगह कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन है -5 मीन्स 5/-3। इसे कर लेते हैं। सो 5/-3 इंटू 2 is equals to 2 5 10, 3 2 -6. Then here is next one is 5 into 3 by -3 into 3. It is 5 3 15 and 3 3 -9. So then next one we have is 5 into 4 by -3 into 4. So 4 5 20 and 3 4 -12, and then it is 5 into 5 by -3 into 5, which is equals to 5 5 25 and -3 into 5 is -15. So हम यहाँ नीचे में लिख लेती हूँ सारा। 10/-6, 15/-9 and 20/-12 and 25/-15। हम ना जब भी 1 सेकेंड, जब भी माइनस का साइन आता है तो हमें माइनस का साइन लगाना होता है, वो ज़रूरी होता है। सो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 4/9। तो हम इसका भी 4 इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं सेम मैनर से, लाइक दिस। 4 2 8, 9 2 18 एंड नेक्स्ट 4 into 3, 9 into 3, 4 3 12, 9 3 27, and then 4 into 4 and 9 into 4 4 4 16 and 9 4 36। 3 हो गए। 4 into 5 by 9 into 5, 4 5 20 and 9 5 45। सब लिख लेते हैं राउंड में नीचे। 8/18, 12/27, 16/36 and 20/45। सो हमारा 4 इक्विवेलेंट इसमें से निकल गया। इस रैशनल नंबर का 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकल गया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। हमें एक नंबर लाइन बनाना है और उस पर ये रैशनल नंबर जो दिया गया है उसे रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट हमारा है 3/4 और मैंने नंबर लाइन पहले ही बना लिया है। वैसे फिगर पेंसिल से बनाना होता है। अगर आप नोटबुक में कर रहे हैं चाहे एग्जाम में कर रहे हैं तो पेंसिल से ही करिएगा। उसमें ये पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव में दिखाना है, पर हम एक नेगेटिव भी दिखाएंगे। एंड जैसे आप फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही करना है। 4 है डिनोमिनेटर, तो 4
में हमने इसे डिवाइड कर लिया। इसका 3/4 ऐसे पहले दे देते हैं। दिस इज 0/4, दिस इज 1/4, दिस इज 2/4, 2/4 एंड 3/4 एंड 4/4 को अगर आप कट करते हैं तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हम इसकी जगह पे 1 लिखे हैं एंड देन आगे ऐसे ही चलते जाएगा। तो 3/4 है तो हम 3/4 को कर लेते हैं और लाइन एंडलेस होती है इसलिए हम यहाँ पे एरो भी डालना ज़रूरी है। सो अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है -5/8। हमने ऐसे ही कर लिया है, लाइन बना लिया है। देन यहाँ 0 से हम इसे नंबर ले लेते हैं -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8 एंड -7/8 एंड -8/8 तो -1 ही हो जाएगा। और इधर एक पॉजिटिव भी दिखा दिया है, -5/8 है, हमने -5/8 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। हमारा अगला पार्ट है -7/4। तो -7/4 का हमने नंबर लाइन बना लिया है। अब क्या ये -7/4 है ना, टोटल 4 पार्ट्स होने चाहिए और -7/4 का हमें उसमें राउंड करना है। 4 पार्ट इधर कर ली, इसमें -7/4 आएगा नहीं। 0/4, -1/4, -2/4, -3/4 एंड -4/4 इज -1। Then -5/4, -6/4, -7/4 and -8/4 is -2. So we have written here -2 and a positive integer is also shown. हमें इसमें -4 करना है, -7/4 करना है, तो हमने उसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके अगले पार्ट को भी हम कर लेते हैं। तो इसका अगला पार्ट है 7/8। तो हमने एक नेगेटिव इंटीजर इसमें शो कर दिया है, नंबर लाइन कर दिया, उसे मेंशन भी कर दिया है इसके फ्रैक्शंस। और जितने पार्ट्स होते हैं, मतलब जितना डिनोमिनेटर होता है उतना पार्ट्स में हमें एक यूनिट को डिवाइड करना होता है। अब 0 से 1 के बीच में ये 7/8 है और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो हमने 8 में इसे डिवाइड किया एंड सबको इसके नंबर्स से फ्रैक्शंस लिख दिए एंड देन 7/8 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मीन्स क्वेश्चन नंबर 5। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत लंबा था, हमने इसे शॉर्ट में लिख लिया है एंड उसके जो मेन पॉइंट्स हैं जो हमें करना है वो मैंने लिख लिया है। सो इसमें नॉर्मल एक नंबर लाइन है एंड उसमें हमें फाइंड करना है PQRS, मीन्स ये वाला एंड R एंड S। और इसमें हमें दिया हुआ है कि TR इज इक्वल, RS इज इक्वल, SU इज इक्वल, मीन्स ये सारे पार्ट्स इक्वल है एंड AP इज इक्वल्स, PQ इज इक्वल्स एंड Q एंड B आर ऑल्सो इक्वल, मीन्स ये सारे इक्वल है, ये भी इक्वल है। अब हमें फाइंड करना है PQRS, मतलब PQR एंड S। हमें फाइंड कैसे करना है, ये कोई एक रैशनल नंबर है, 0 से इधर सारे पॉजिटिव है, 0 से इधर नेगेटिव है। सो हम पहले पॉजिटिव फाइंड कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं 2 और 3 के बीच में दिया हुआ है। अब जैसे आपने ऐसा क्वेश्चन किया होगा ना कि एक मिनट उसे छोड़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं 2 और 3 के बीच में कितने पार्ट्स है, 1 2 3 पार्ट्स है 2 और 3 के बीच में। तो 1 और 2 के भी बीच में उतने ही पार्ट्स होंगे, क्योंकि नंबर लाइन में जब हम फ्रैक्शन शो कर रहे थे, रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे थे, सब में सारे इक्वल पार्ट्स थे। सो 2 और 3 में 3 पार्ट है, इसमें भी 3 पार्ट होंगे। जब हम 3 पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 एंड देन इसमें 3 पार्ट्स है, इसमें भी होंगे 1 2 3। अब हम इसे कर लेते हैं, ये सारे इक्वल है, ये भी इक्वल है। अब हम इसका नंबर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब जैसे हमें पता चल गया इसमें टोटल 3 पार्ट्स है, मीन्स डिनोमिनेटर इज 3। अब इसके ऊपर यहाँ पे 3 पार्ट्स है एंड यहाँ पे भी 3 पार्ट्स होंगे, है ना। 1 सेकेंड, यहाँ पे हो गया। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि अब हमने इसे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 3 पार्ट्स में। वेट, यहाँ पे एक पार्ट ज़्यादा हो गया है, इस लाइन को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये हमने लाइन अब कंप्लीट हो गया। इसमें जो मार्किंग करनी थी हमने वो मार्किंग भी कर लिया। अब इसको हम नंबर्स यहाँ पे जो फ्रैक्शंस है वो लिख लेते हैं। सो 1, इसमें 3 पार्ट्स, डिनोमिनेटर 3 है, तो 0/3 हो गया 0 की जगह पे, तभी 0 है। एंड देन इसके बाद होगा 1/3, हम ऐसे कर लेते हैं 1/3, देन 2/3 एंड 3/3 इज 1 एंड देन 4/3, 5/3, 6/3 is 2, then 7/3
8 by 3 and 9 by 3 is 3. Okay, so here will be same 0 से 0 by 3 1 minus 1 by 3, ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, minus 2 by 3, then here is minus 1 because minus 3 by 3 is minus 1, then here minus 4 by 3 and minus 5 by 3 and minus 6 by 3 is minus 2. तो हमें इसका वैल्यू पता चल गया कितना है. अब हम पुट कर लेते हैं. P का वैल्यू है 7 by 3, Q का वैल्यू है 8 by 3, R का वैल्यू है minus 4 by 3 एंड S का वैल्यू है minus 5 by 3. तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया. इसके आंसर्स ये हैं. हमें इसमें रिप्रेजेंट करना था P Q R S. हमें फाइंड करना था. P रिप्रेजेंट 7 by 3, Q रिप्रेजेंट 8 by 3, I रिप्रेजेंट minus 4 by 3 एंड S रिप्रेजेंट minus 5 by 3. तो हमें ये आंसर मिल गया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 6. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर. हमें इसमें 7 पेयर्स दिए हुए हैं और उसमें से हमें बताना है कि कौन कौन सा पेयर सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं. पहले हम इसे चेक कर लेते हैं. सो 1 का हो जाएगा -7 by 21 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा. आ जाएगा हमारा -1 by 3 बिकॉज 7 3 is 21 एंड ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा. एंड इसमें है 3 by 9. 3 by 9 को करूँगी तो 3 1 3 3 3 9 एंड बट प्रॉब्लम है -1 by 3 है एंड ये है 1 by 3. तो माइनस का डिफरेंस हो जा रहा है ना और माइनस तो है इसलिए ये इक्वल नहीं है. मीन्स -7 by 21 एंड 3 by 9 भी इक्वल नहीं है. तो हमारा ये वाला तो नो है. मीन्स हमारा -7 by 21 एंड 3 by 9 नहीं है. मतलब वो नहीं है, सेम नहीं रिप्रेजेंट करता है. दिस इज नो. एंड द नेक्स्ट वन वी हैव इज -16 by 20, -16 by 20 and 20 by -25. सो हम इसे भी देख लेते हैं सॉल्व करके. -16 by 20 को अगर आप करोगे 4 से 4 4 16 होता है तो -4 हो जाएगा बिकॉज माइनस साइन इज इम्पॉर्टेंट. देन 4 5 20. सो वी हैव -4 by 5. इससे ज़्यादा ये इसके लोअर्स फॉर्म में आ गए. इससे ज़्यादा ये नहीं हो पाएगा. सिंप्लीफाई देन दिस इज -20 by -25. सो 5 4 20 एंड 5 5 25. माइनस साइन हम लगा देंगे. अब देखिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब उतना नहीं. हम कभी कह सकते हैं कि हमने -5 चॉकलेट में से 4 चॉकलेट्स दे दिए. ऐसा तो कभी हो नहीं सकता. -3 में से किसी को कैसे देंगे भाई. ये तो हम इसे इंटू -1 by -1 करें तो हमारा जो माइनस साइन है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा लाइक दिस -4 by 5 एंड नाउ दे आर इक्वल. सो -4 by 5 इज इक्वल्स टू -4 by 5. So -16 by 20 is equals to 20 by 25 -25. So ये हमारा हो गया सेकेंड वाला. इसका आंसर हो जाएगा यस. ये दोनों एक ही रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. या यस. नाउ द थर्ड वन वी हैव टू डू इज -2 by 3 -2 by 3 and -2 by 3 -2 by -3 and 2 by 3. तो हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं. सो वेट we can do like -2 by -3 is minus will be cutted. It will be 2 by 3 and 2 by 3 is as it is 2 by 3. So we can say that -2 by -3 is equals to 2 by 3. So this is also yes. This is also yes. This pair of rational number also shows represent the same rational number. Now the fourth one we have is
minus 3 by 5, minus 3 by 5 and minus 3 by 5, and we have minus 12 by 20. So we can do like minus 3 by 5 is it in ohms, it is in lowest form. Minus 12 by 20 will be we will do it with 4 3 are 12, 4 5 are 20. So minus 3 by 5 and this is also minus 3 by 5 means both are equal. So this is also yes. This also represents the same rational number. Now we have our fifth one, which is minus 8 by 5. Minus 8 by means 8 by minus 5. 8 by minus 5 and 8 by minus 5 and minus 24. Minus 24 by 15. Yeah. So we can also this can be simplified. 8 by minus 5 is written in lowest form, and minus 24 by 15 we can do it will go with 3. 3 8s are 24 and 3 5s are 15. So minus sign we will put minus 8 by 5 and it is 8 by 5. We will multiply 8 by minus 5 into minus 1 into minus 1, which we will get minus 8 by 5. So both are equal, so we can say that 8 by minus 5 and minus 24 by 15 are equal. Yes, this pair of rational number also shows the also represent the same rational number. Now our next pair is sixth one we have is 1 by 3 and minus 1 by 9. So first we do this is positive, this is negative, so it can't be same, and the numerator is 1 1 and the denominator is different, so this is absolutely no. This pair of rational number does not represent the same. And now seventh one we have is minus 5 by minus 9, minus 5 by minus 9 and minus 5 by minus 9 and 5 by minus 9. 5 by minus 9. So we can say they are not equal because minus 5 and minus 9 is 5 by 9 and 5 by minus 9 is not can be simplified, it can't be simplified. So this pair of rational number doesn't represent the same rational number. So the question asked which of the following pairs represent the same rational number. इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है जो सेम बताता है. So first no, second yeah. We will write here answer which is second one. Then it is third one, yeah. We will write here third. Now it is fourth, yeah. 5, yeah. And then it is 6, no. So we will not write 6, and then 7 is also no. So our answer is this much. Which of the following pairs represent the same rational number? So 2, 3, 4, 5 and 5 represents the same rational number. So 6 तक का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया. इस वीडियो के लिए इतना ही. बाय बाय, बी सेफ.